यथोचित अवादन। अभी सावन का महीना चल रहा है, कुछ लोगों का समाज सेवा की जो अंतरात्मा है ना वो जागी हुई है। शिवलिंग पर दूध चढ़ा नहीं कि इनका ज्ञान शुरू। अरे दूध की बर्बादी है, किसी गरीब को पिला दिया होता। वाह भाई वाह। इनकी ये चिंता देख करके तो मेरा मन भर आता है। लेकिन मेरा ऐसे तुच्छ छोटी सस्ती मानसिकता वाले लोगों से एक सवाल है कि जब कलाई में करोड़ों की घड़ी, करोड़ों की गाड़ियां, करोड़ों के बंगले, लाखों के शरीर पर सूट, लाखों के पैर में जूते पहने हुए लोगों को देखते हैं, या उनमें बहुत सारे खुद से भी टिप्पणी करने वाले पहने हुए बैठे होते हैं, उस समय आपकी समाज सेवा की घंटी नहीं बजती। उस समय आपकी बुद्धि घास चरने चली जाती है। लेकिन जैसे ही किसी भक्त ने आस्था में दूध चढ़ाया, बस अचानक गरीबी, अर्थव्यवस्था, समाज सेवा, तीनों का संयुक्त ज्ञान इनके अंदर आ जाता है और उसका प्रचार प्रसार करने लग जाते हैं। धर्म एक आस्था का विषय है। जिसको धर्म में आस्था है वो अपनी आस्था के अनुसार कार्य करेगा, उनका अनुसरण करेगा। आपको नहीं मानना है, आप मत मानिए। लेकिन दूसरों की आस्था पर बेवजह की टिप्पणी करना, मूर्खता बताना, बर्बादी बताना या अंधभक्ति बता करके अपनी मूर्खता का प्रमाण पत्र मत बांटिए। अगर आप इस तरह की बकवास बातें करके सोच रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि आपके जैसे लोगों की तुलना रात्रि में भौंकते हुए कुत्ते की तरह ही की जाती है, जिसमें सिर्फ शोर ही शोर होता है, न कोई ज्ञान होता है, न कोई सुनता है। सोशल मीडिया पर आकर के किसी की धर्म आस्था के बारे में बेवजह की बकवासबाजी करना, भौंकने से कोई फायदा नहीं है। और रही बात शिवजी पर दूध चढ़ने की, तो आपको बता दें कि वो दूध या तो किसी किसान से आया होगा, या किसी पशुपालक से, किसी डेयरी या किसी दुकान से, कहीं से भी वो दूध आया, लेकिन उसने किसी न किसी रूप में देश की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान दिया है। तो इसलिए धर्म एक आस्था का विषय है जिस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। किसी का भी धर्म हो, आपको नहीं मानना है आप मत मानिए, लेकिन किसी के भी धर्म पर टीका टिप्पणी मत कीजिए। और अगर वास्तव में आपको गरीबों की चिंता है और आपके अंदर सेवा भाव पैदा हो गया है, तो पहले तो फिजूल खर्ची करने वाले इन लोगों से सवाल पूछिए कि करोड़ों की घड़ी बांधने की क्या आवश्यकता है जब 100 रुपए की घड़ी समय दिखा सकती है। गाय पालिए, गौशालाएं बनाइए, बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था कीजिए, स्कूलों में बच्चों को दूध पिलाइए ले जा करके, ठीक है। लेकिन ये सब आपसे नहीं हो सकता, क्योंकि शिवजी पर चढ़े हुए दूध का हिसाब मांगना बहुत आसान है, ये सब करना बहुत कठिन है। न तो आप अपने खर्चे कम कर सकते हो, और ना इन लोगों को ये सलाह दे सकते हो, ना इनसे प्रश्न कर सकते हो। आप सिर्फ आकर के लोगों की आस्थाओं पर भौंक करके जा सकते हो। इसलिए सोशल मीडिया पे आकर के ये शोर मचाना बंद कर दीजिए। आपको मानना है मानिए, दूसरे की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। इसके साथ ही साथ सभी कांवड़ियों को, सभी भारतीयों को मेरी तरफ से श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप पर अपनी कृपा बरसाए रखें और नशा आदि सारी बुराइयों से, कुरीतियों से आपको दूर रखें। हर हर महादेव।